हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड्स सक्सेस चैनल में। तो हमारा जो 100 पजल का सीरीज चल रहा है, इसमें आज हम सेट 5 करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में वो इस टाइप का क्वेश्चन है कि कुछ के फेसिंग है साउथ डायरेक्शन और कुछ पोर्शन के फेसिंग होंगे नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें हम दो डायरेक्शन एक अरेंजमेंट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो 7% M N O P Q R and S are स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जब भी बोल दिया गया, पता चल गया कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का है। ठीक है, such that some are facing north while some are facing south direction but not necessary in the same order। ठीक है, but not necessary in the same order। The adjacent portion faces opposite direction whereas the number of portions फेसिंग नॉर्थ इज द हाईएस्ट। देखो ये लाइन समझना सबसे जरूरी है कि एडजेसेंट पर्सन फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स कि अगर एक का फेसिंग नॉर्थ है तो दूसरा का फेसिंग यहाँ साउथ हो जाएगा, इसका भी फेसिंग साउथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेबर वाला पर्सन जो है, एडजेसेंट पर्सन, जो एडजेसेंट मतलब नेबर, तो नेबर वाले पर्सन क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन वाले होंगे वो हाईएस्ट होंगे। मीन्स कि अगर 7% की बात कर रहा है तो अगर 4% नॉर्थ में होगा तो इससे कम ही होगा साउथ में, मीन्स कि 3 हो जाएगा। अगर नॉर्थ में 5% होगा तो साउथ में 2% होगा, क्योंकि हमें 7 ही लाना है और नॉर्थ हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो नॉर्थ में 4% होंगे या फिर नॉर्थ में 5% होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, आई होप कि आपको कंडीशन तो पता चल गया, मतलब जितने भी पॉइंट्स दिए गए थे डायरेक्शन ये तो पता चल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन का कंडीशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन के कंडीशन को हम नोट करते हैं। आर स्टैंड 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में 4th नंबर पे कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। ठीक है, 4th नंबर पे 1 2 3 एंड 4th नंबर पे। ठीक है, हु स्टैंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। हु किसके बारे में, एम के बारे में, कि एम जो है वो इमीडिएट राइट में है, किसके, ओ के। ओ के इमीडिएट राइट में एम है। क्लियर है? अब क्या करा, ओनली 2% स्टैंड बिटवीन एस और ओ। एस और ओ के बीच में केवल 2% है। पी स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एन के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हु डजंट स्टैंड एट द एक्सट्रीम एंड। हु किसके लिए, एन के लिए। एंड जो है वो एंड पे नहीं बैठा हुआ है, कैंसिल कर दो। क्यू इज नॉट एडजेसेंट टू आर। क्यू जो है वो आर का नेबर नहीं है, तो यहाँ पे आर लिखा ही है तो क्यू दे के यहाँ पे क्रॉस कर डालो। ठीक है, अब देखो 7% की बात क्या क्या है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है एम वाला, तो यहाँ से अगर एम पर कंडीशन उठाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6% का फिल हो जाएगा, क्योंकि इसके क्या हो जाएगा, एम जो है वो 4th है, मीन्स कि 3 4 5% तो ऐसे ही फिल कर रहा है 7% में। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर किसी का हमें डायरेक्शन नहीं पता है तो दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। क्या कि अगर हम एम की फेसिंग को, ठीक है, अगर हम एम की फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन लेके चलते हैं, तो अगर एम का फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन है तो एम के राइट में 4th नंबर पे तो 1 2 3 4th यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है? यदि हम एम का फेसिंग नॉर्थ में लेके चलते हैं तो एम के लेफ्ट में 1 2 3 मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब क्या कहा, ओ के इमीडिएट राइट में एम है। अगर इसका फेसिंग नॉर्थ है मीन्स कि इसका फेसिंग साउथ हो जाएगा, इसका भी जो नेबर पोर्शन होगा इसका भी फेसिंग साउथ हो जाएगा। तो एम के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा, एम के इमीडिएट राइट में अगर ओ है तो जाहिर सी बात है ओ के लिए यहीं पे सीट बैठेगा कि इसके इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा,
ओ हो जाएगा। अगर इसमें देखते हो तो अगर इसका फेसिंग साउथ डायरेक्शन में है मीन्स कि इसका फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, इनके नेबर वाले पड़ोसी का भी फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ओ के इमीडिएट राइट में कौन है, इमीडिएट राइट में एम हो जाएगा, मीन्स कि ओ के लिए सिर्फ और सिर्फ यही स्पेस बचा है। ठीक है, अब देखो एस और ओ के बीच में दो, तो 1 2 मीन्स कि एस यहाँ पे हो जाएगा। अब ये नीचे की ओर है मीन्स कि इसका फेसिंग ऊपर, इसका फेसिंग नीचे और इसका फेसिंग ऊपर हो जाएगा, मीन्स कि नॉर्थ में हो जाएगा। अब इसमें इसका फेसिंग साउथ, इसका फेसिंग नॉर्थ और इसका फेसिंग साउथ डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि एक एडजेसेंट पोर्शन का फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन में है। ये कंडीशन से यहाँ पे सबका डायरेक्शन क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट से, यहाँ के इस लाइन से क्लियर है। चलो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ओ 1 2 और एस इस कंडीशन में यहाँ पे हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे ये देखो आर जो है वो क्यू के नेबर में नहीं है। तो अगर क्यू यहाँ पे जो ये क्यू आर के नेबर में क्यू नहीं होगा मीन्स कि क्यू यहाँ नहीं होगा, क्यू यहाँ नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन, तो मीन्स कि सिर्फ या तो इधर एक पोर्शन ले सकते हैं या फिर इधर एक पोर्शन ले सकते हैं। इधर लेंगे तो इधर नहीं, लेफ्ट में लेंगे तो राइट साइड में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी अगर देख लो आप तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक आर के नेबर में क्यू नहीं होगा मीन्स कि क्यू यहाँ पे नहीं होगा। अगर क्यू को यहाँ पे नहीं डालते हैं तो क्यू को यहाँ पे डाल सकते हैं, बट क्यू को अगर यहाँ पे डालेंगे तो फिर हमारा जो ये कंडीशन था कि एन के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे क्या है, पी है, तो इसका मतलब कि एन को यहाँ पे तब डालना पड़ेगा। अगर आप क्यू को यहाँ पे डालते हो तो यहाँ पे आपको एन डालना होगा। अगर इसका फेसिंग क्या है, नॉर्थ है, तो इसका फेसिंग आपको क्या देना पड़ेगा, साउथ देना पड़ जाएगा इसका फेसिंग, है ना। तो इसकी फेसिंग अगर नॉर्थ है मीन्स कि इसका फेसिंग साउथ देना पड़ेगा। बट एंड तो इंड पे आ जाएगा ना, बट कंडीशन क्या है, एंड इंड पे, एंड जो है इंड पे नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम एंड को यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो क्यू को यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, क्यू को यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। तो अब एक ही कंडीशन हमारे पास बचता है कि हम इस वाले में क्या करें, क्यू को यहाँ भी नहीं डाल के हम क्या करते हैं, पहले ही हमने बता रखा है कि हमें एक पर्सन की जरूरत है, एक ही सीट खाली है, या तो लेफ्ट साइड से एक यूज कर सकते हैं या फिर राइट साइड से। तो हम लेफ्ट साइड से नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने कंडीशन अभी चेक कर लिया। तो राइट साइड से अगर यूज करते हैं तो क्यू को हमको यहाँ पे डालना पड़ जाएगा और क्यू का फेसिंग क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एन के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे पी हो जाएगा, तो एन को यही डालेंगे तभी तो लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे पी यहाँ जाएगा, क्योंकि एन तो यहाँ जाएगा नहीं क्योंकि फेसिंग क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन है, इसीलिए एन हमारा यहाँ पे हो जाएगा और पी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया कि एन जो है वो इंड में नहीं है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हमारा फिल हो गया। तो ये हमारा बिल्कुल अरेंजमेंट सही बैठा है। तो ये गलत क्यों बैठा है तो इसको भी करके देख लो। आर के नेबर में क्यू नहीं होना चाहिए, तो क्यू यहाँ पे, या तो क्यू को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हम क्यू को यहाँ पे डालेंगे, मान के चलो क्यू को अगर यहाँ पे डालते हो, 1 मिनट कलर को चेंज कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद अच्छे से पता चलेगा। देखो अगर क्यू को यहाँ पे डालते हो मीन्स कि क्लियर है कि या तो एन को आप यहाँ पे डालोगे तभी, क्योंकि इसका फेसिंग क्या है, साउथ है, तो इसका फेसिंग नॉर्थ हो जाएगा। तो नॉर्थ के लेफ्ट में पी, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। बट क्या कह रहा है कि पी इंड पे नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगर क्यू को इधर भी डालते हो फिर भी यहाँ पे फेसिंग, यहाँ पे जो कंडीशन बना हुआ है ये नॉर्थ डायरेक्शन में, मीन्स कि एन को यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के कारण ये जो है बिल्कुल गलत अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट हमारा बिल्कुल सही अरेंजमेंट बन चुका है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में सेकेंड, तो एम के राइट में सेकेंड क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा एम के राइट में सेकेंड। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन क्यू एंड आर एंड क्यू, तो आर यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे, इसके बीच में कितने पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 मीन्स कि क्या हो जाएगा, मोर देन 3 पर्सन इसके बीच में स्टैंड कर रहा है। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एम,
m के रिस्पेक्ट में p का पोजीशन क्या होगा, m के रिस्पेक्ट में p का पोजीशन। तो अगर देखो m के रिस्पेक्ट में, तो m यहाँ है, तो m के रिस्पेक्ट में p का पोजीशन क्या होगा, जस्ट लेफ्ट, क्योंकि m का नॉर्थ साइड है फेसिंग, तो जस्ट लेफ्ट में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो m इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है, तो इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा। क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू स्टैंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किधर से, लेफ्ट से राइट की ओर। कंसीडर ऑल पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, सभी पर्सन को फेसिंग नॉर्थ की ओर करते हुए, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन रिमेनिंग अनचेंज्ड। क्या पूछ रहा है हमसे, अनचेंज्ड पूछ रहा है। तो नॉर्थ से हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट की ओर सारे पर्सन का, तो लेफ्ट से करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस, मीन्स कि एक पोर्शन ये एन हो गया, दूसरा पोर्शन पी हो गया, दोनों का पोजीशन क्या है, अनचेंज है ना, अनचेंज, किसी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो 2 पोर्शन हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलो 5th नंबर देख लो। 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence from a group find the one that doesn't belong to that group। इस 4 में से एक जो है तो वो इस ग्रुप में शामिल नहीं है, मीन्स कि 4 एक जैसा ग्रुप में है और एक इसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा, RMPQS, RMPQS। तो ये देखो RMPQ और ये S, ठीक है। तो R का फेसिंग R का फेसिंग ये हो गया है ना, R का फेसिंग साउथ R, M का भी फेसिंग साउथ R, M का हो गया, ठीक है। RM और क्या था, RM, एक मिनट, RMPQS, RMPQS, RMPQS। तो R ये हो गया, M ये हो गया, P ये हो गया, Q एंड S। तो देखो ये जितना भी टिक आउट किया उसका बात किया, तो इसका फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, इसकी भी फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, इसकी भी फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, इसकी भी फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ पी का फेसिंग क्या है, साउथ डायरेक्शन है। तो ये चारों 5 पर्सन में से एक सिर्फ यही है जो कि इस ग्रुप में नहीं है, इसका फेसिंग क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन हो गया, मीन्स की आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। समझ में आया क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं, अब आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये बताना है कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हर संडे आपको एक मॉक टेस्ट, फ्री लाइव मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जो कि मॉर्निंग 8 बजे से रात 8 बजे तक का, ठीक है, मॉर्निंग AM से नाइट में 8 PM तक आपको लिए लाइव मॉक टेस्ट रहेगा। कभी भी आप 1 अटेम्प्ट दे सकते हो लाइव, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको ज्ञान नीति ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान नीति। ये ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर से, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया हो जाएगा। तो ज्ञान नीति ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसमें जाके आपको बस यही करना है कि एक मैसेज करना है उस चैट बॉक्स में कि मुझे ये मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप हर संडे बैंकिंग एग्जाम की आप मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हो, ठीक है। इसके लिए बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे जाके चैट पे ऑप्शन पे क्लिक करके आपको मैसेज करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।